तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 19 और रूल नंबर 19 पढ़ेंगे देयर का पास्ट। इससे पहले हमने जो रूल नंबर 18 पढ़ा था, देयर का प्रेजेंट पढ़ा था, वो अच्छे से आपको डिटेल से समझा दिया था। तो उसके जो भी डाउट्स थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको देयर के प्रेजेंट वाले बाक अच्छे से बनाना आ गया होगा। तो आज का है हमारा रूल नंबर 19, जिसमें हम देयर का पास्ट पढ़ रहे हैं और देयर के पास्ट के जितने भी डाउट्स आपके होंगे, यानी कि बाक को कैसे बनाया जाता है, रूल को कैसे फॉलो किया जाता है, ये सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो देयर के पास्ट वाले बाक कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 19। रूल नंबर 19वां पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे देयर का पास्ट। देयर का पास्ट, अब पास्ट से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बाक आएंगे इसमें जिसमें बाक के अंत में था, थी, थे, ऐसे वर्ड आएंगे। बाक के अंत में था, थी, थे, ये वर्ड आएंगे, वो होगा देयर का पास्ट। ठीक है ना, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देयर, देयर का अर्थ होता है वहां। क्या होता है? देयर का अर्थ होता है वहां। देयर का अर्थ क्या होता है? वहां। दूसरी लाइन मैंने लिखी हुई है, शुरू में मैं या पर। शुरू में क्या आ जाए? मैं या पर आ जाए। अब कैसे शुरू में आ जाए? जैसे मैंने लिख दिया घर पर, एक वर्ड के बाद ऐसा आ जाए पर, घर पर। दूसरा पानी में, पानी के बाद क्या आया? मैं आया। घर के बाद क्या आया? पर आया। पानी के बाद क्या आया? मैं आया। तो ध्यान रखना, घर पर, पानी में, ऐसे वर्ड शुरू में आ जाए, उन वाक्यों में आपको क्या लगाना है? देयर लगानी है। क्या लगानी है? देयर लगानी है। इतना ध्यान रखना है। तो मैंने यही शुरू में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि शुरू में मैं या पर आ जाए, यानी कि एक वर्ड के बाद घर पर, पानी में, ऐसे शब्दों के बाद, पानी में, पानी के बाद मैं आया, घर के बाद पर आया, ऐसे शब्दों में, मतलब इन शब्दों के बाद ऐसे शब्द आ जाएं, यानी कि ये क्या है? प्रपोजिशन है। पर और मैं क्या है? प्रपोजिशन है। तो स्थिति दर्शाते हैं किसी चीज की, है ना। तो ऐसी कंडीशन वाले वाक्य आ जाएं, इस दशा वाले वाक्य आ जाएं, तो वहां क्या करना है? आपको देयर का प्रयोग करना है। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हो गया। तो देयर का अर्थ क्या होता है? वहां होता है शुरू में मैं या पर आ जाए, इस कंडीशन वाले वाक्य आ जाए, घर पर, पानी में, तो वहां आपको क्या करना है? देयर का प्रयोग करना है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रूल, रूल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लगाना है? देयर लगाना है, उसके बाद वॉच लगाना है, उसके बाद बर लगाना है, यानी कि वॉच और बर कोई एक लगानी है। वॉच में से या बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वो किसके अनुसार लगेगी? नाउन के अनुसार लगेगी। तो नाउन लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, और भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लगा देंगे। तो रूल हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहले देयर लगाइए, उसके बाद क्या लगाइए? वॉच या बर। वॉच में से या बर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वो किसके अनुसार लगाएंगे? नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के अनुसार। ठीक है ना। तो नाउन लगाएंगे, वॉच बर के बाद क्या लगाएंगे? नाउन लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, फिर अदर वर्ड और भी है तो वो लगा देंगे। लेकिन जो वॉच बर लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? नाउन के अनुसार। नाउन सिंगुलर में है तो देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। नाउन सिंगुलर में तो क्या लगाना है आपको? वॉच लगानी है। नाउन प्लूरल में है तो क्या लगानी है आपको? बर लगानी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। संज्ञा एक वचन की है तो वॉच लगाना है, नाउन बहुवचन का है यानी कि संज्ञा बहुवचन की है तो बर लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो वॉच बर लगेगी वो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि देयर के अनुसार लगाना है। देयर के अनुसार कुछ भी नहीं लगाना है, नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। जो नाउन होगा उस वाक्य में उसके अकॉर्डिंग आपको वॉच बर लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हो गया। रूल में क्या है? देयर है, उसके बाद हमें वॉच या बर लगानी है, उसके बाद नाउन लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड लगाना है, और भी एक्स्ट्रा वर्ड हो वो लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, वॉच बर लगेगी वो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। नाउन यदि सिंगुलर का होगा तो वॉच लगाएंगे, नाउन प्लूरल का होगा तो बर लगाएंगे। सिंगुलर प्लूरल तो जानते हैं ना आप, सिंगुलर एक वचन होता है, प्लूरल बहुवचन होता है। तो एक हो तो आप वॉच लगा दीजिए, एक के बाद दो हो, तीन हो, चार हो तो आप बर लगा दीजिए उसके साथ, है ना। तो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो हमने रूल अच्छे से समझ लिया। नोट देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं,
मतलब जो देयर वाले वाक्य होते हैं, देयर का पास्ट वाले वाक्य होते हैं, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, ना तो कोई करने वाला होता है ना कोई क्रिया होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के वाक्य होते हैं देयर के पास्ट वाले। जैसे देयर के प्रेजेंट वाले वाक्य होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बिना बनते हैं, ऐसी देयर के पास्ट वाले भी सब्जेक्ट और वर्ब के बिना ही बनते हैं। ना तो इसमें कोई कर्ता होता है ना तो इसमें कोई क्रिया होती है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो हमने अच्छे से समझ लिया, देयर का समझ लिया, रूल समझ लिया, नोट समझ लिया। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझते हैं कि वाक्य देयर का कैसा होता है। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेज पर एक किताब थी। मेज पर एक किताब थी। अब हमें सबसे पहले पहचान निकालनी है किसका है। थी से पता चल रहा है कि पास्ट का है। किससे थी से पता चल रहा है कि पास्ट का है। और मेज पर, मेज के बाद क्या आया? पर आया। तो मैंने अभी बताया था घर पर, पानी में, एक शब्द के बाद यदि पर या में प्रपोजिशन आ जाए तो ध्यान रखना वो वाक्य किसका होगा? देयर का होगा। तो देयर लगाना पड़ेगा आपको। तो मेज पर से क्या समझ में आ रहा है कि देयर। तो ये किसका होगा? देयर का पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? थी से पता चल रहा है कि पास्ट है। और मेज पर, मेज के बाद पर आया। शुरू में मैंने बोला था मैं या पर आ जाए, तो मेज के बाद पर आया तो पर से पता चल रहा है कि वाक्य देयर का है। ठीक है ना, ये पहचान है। नॉर्मली वाक्य की पहचान ऐसे की जाती है, इजीली से आप इजीली कर सकते हैं, है ना। इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। मेज पर एक किताब थी तो किसका है? आराम से पहचान लोगे। था से पास्ट का पता चल रहा है और मेज पर से किसका पता चल रहा है? देयर का। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमने पहचान कर ली, अब बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल क्या कह रहा है? देयर लगा दीजिए, तो देयर लगा दीजिए, देयर लगा दिया। ठीक है ना। उसके बाद बॉज बल लगाइए। अब इसमें बॉज लगानी है, बल लगानी है, किस पर डिपेंड करेगा? नाउन पे डिपेंड करेगा। तो नाउन क्या है? इसमें एक किताब है तो एक किताब की क्या लगा देंगे? ये बुक लगा देंगे। जब एक किताब है तो एक किताब के अनुसार क्या लगेगी? नाउन सिंगुलर है ना, तो नाउन सिंगुलर है तो क्या लगेगी? मैंने यहां लिखा था नाउन सिंगुलर हो तो क्या लगानी है? बॉज लगानी है। तो नाउन सिंगुलर है तो क्या लगेगी? बॉज लगेगी। तो ध्यान रखना, देयर लगाना है, शुरू में देयर लगा दी। बॉज बल लगाना है नाउन के अकॉर्डिंग, तो नाउन सिंगुलर है इसमें तो क्या लगा देंगे? बॉज लगा देंगे। तो ए बुक के अनुसार बॉज लग गई है। अब एक किताब की ए बुक लग गई है ना। अब पर की क्या लगा? ठीक है ना, पर की क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। और मेज की क्या लगा देंगे? द टेबल लगा देंगे। इतना क्लियर समझ में आ रहा है? तो मेज पर एक किताब थी। सबसे पहले देखो, समझ लो, रूल से अच्छे से समझ लो। देर लगा दिया हमने, नाउन के अकॉर्डिंग बॉज पर लगनी है तो बॉज लगा दिया, क्योंकि नाउन सिंगुलर में है तो एक किताब है, ये बुक लगा दिया। ये नाउन है, ध्यान रखना, ये नाउन है। बॉज पर लगाना है, बॉज लगा दी इसमें। नाउन की एक किताब, एक किताब नाउन है इसमें, तो नाउन क्या है? एक किताब है। तो एक किताब की ये बुक लगा दी, उसके अनुसार हमने बॉज लगा दी। पर की क्या लगा दी? ऑन लगा दी। मेज की क्या लगा दी? द टेबल लगा दी। अदर बर्ड की लगनी है ना इसमें, नाउन के बाद क्या लगाना है? अदर बर्ड लगाना है। तो अदर बर्ड यही है मेज पर, तो ऑन द टेबल लगा दी। तो इस क्रम से बन गया देयर बॉज बर्ड नाउन और प्लस अदर बर्ड। तो इस क्रम में मैंने बना दिया। अच्छा, इसका बाक, इस बाक का एक फंडा और होता है, मतलब एक तरीका और होता है। इस बाक का एक तरीका और होता है, वो होता है मेज पर एक किताब थी, सबसे पहले देयर लगा दीजिए, उसके बाद बाक को पीछे से बनाइए। था की क्या लगाना है? बॉज लगाना है। एक किताब की ये बुक लगानी है। अब ये बुक के अनुसार ही बॉज आएगी, ध्यान रखना। एक किताब है ना, सिंगुलर में है। पर की क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। मेज की क्या लगा देंगे? द टेबल लगा देंगे। तो बाक को पीछे से बनाना होता है। देयर लगाने के बाद क्या करना पड़ता है? बाक को पीछे से बनाना होता है। तो ध्यान रखना इस चीज का, देयर लगाने के बाद आपको क्या करना होता है? बाक को पीछे से बनाना होता है। ठीक है ना। तो एक ट्रिक ये भी है, नहीं तो इस रूल से बनाइए, इस रूल के अनुसार बनाइए। ठीक है ना। तो हमने देयर का पास्ट अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिटेल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।